दिल्ली को चमकाओ मत, दिलों को चमकाओ। दिल्ली बाद में चमकाओ, पहले अपने दिलों को चमकाओ। ये कहाँ जाएंगे आप? ये इशू है देश में। हमारे साथ में वायरल दादी हैं जो बहुत ही फेमस है, आपने जगह जगह पर देखा होगा, जो पहले करोड़पति थी और आज की डेट में कहाँ पर हैं। तो आज इन्हीं से बात करते हैं। दादी, अपने बारे में कुछ बताइए। आप बहुत बातें करती हो मानवता की, दुनिया की। मैंने एक ही चीज़ है कि दुनिया को प्रेम का पहाड़ा पढ़ाओ और उस परमात्मा को मानो जिससे कण कण बनाए। बुद्धि का देने वाला भी वही है, शैतान की बुद्धि देने वाला भी वही, और अच्छी बुद्धि का देने वाला भी वही है। मैंने सारी कंप्लेंट उससे करी है। मैं भगवान को अपनी दादी कहती हूँ, दादी और नानी। दादी, अपने बारे में आप कुछ बताना कि कैसे क्या था कि आपके बारे में। मैं हूँ ब्राह्मण की लड़की, तो जेके टायर नहीं है उसके कुल पुरोहित की लड़की हूँ। अच्छा। कुल पुरोहित जानते हो, जो 2 साल का अनाज खाना ऐसे ही आ जाता है। कुल पुरोहित होता है वो कोई पंडिताई नहीं करता। मेरी दादी थी बाल विधवा 16 साल की। तो बनियों को ये होता है कि इसको कोई लड़का ला दे, इसका कोई क्रियाक्रम करने वाला हो। तो एक बहुत सुंदर सा लड़का कलकत्ता से ब्राह्मणों का मेरे पिताजी को गोद ला के दे दिया। ऐसा होता है ना कि इसको मरने के बाद दाह संस्कार। तो मोहल्ले वाले थे, उन्होंने कहा क्या पंडिताई वो जानते ही नहीं थे। तो मेरे पिताजी दयालु बहुत थे मेरी, तो उन्होंने डॉक्टरी पढ़ ली और गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे पंडित। लेकिन मृत्यु शैया का दान ब्राह्मण ही लेता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पर जेके ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ सामरी सिंघाने का मर्डर हो गया था। तो जो मरता है ना तो उसी को खड़ाऊँ छत्ताएँ देते हैं कुल पुरोहित को। तो मैं छोटी थी, मैं सुन रही थी इतनी बड़ी, बोले हम जवान मौत का दान, मेरे पिताजी बोले नहीं लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि ये दान हम किसी और को दे ही नहीं सकते, कुल पुरोहित इसका, चाहे हम 1000 ब्राह्मण जमा लें। तो मेरे पिताजी को वो निवार का पलंग नहीं होता, उसमें बैठना पड़ा था। चलो, तो मेरा मतलब ये है, तो मेरे कारण फिर मेरी शादी जो हुई, इनके वंश नहीं चलता था। आप कितनी पढ़ी लिखी हो? बीकॉम। अच्छा, बीकॉम जमाने की। हाँ, जमाने की। हाँ। किस सन कौन सा रहा होगा बीकॉम? अब इतना याद नहीं है मेरे को। सन करीब 2 साल ज़्यादा लिखा था मेरे पिताजी, क्योंकि एडमिशन नहीं होता था। पहले होता था हाई स्कूल, और 11 और 12 को इंटर, और 13-14 बीए था। तो मैं पढ़ने बहुत तेज थी, कुदरती। इंग्लिश मीडियम था मेरा। शादी हो गई? अच्छा, फिर तो यहाँ मैं दिल्ली आ गई। ठीक है। क्योंकि इन्होंने मेरा दान, कन्यादान किसने किया? जेके टायर वालों ने। अच्छा, जेके टायर वालों ने। हाँ, कि एक कन्यादान कर दो तो होता है ना बनियों को। तो मैं ब्राह्मण की लड़की। अच्छा, इनका वंश नहीं चलता था। तो किसी ने ये कहा कि अगर कोई ब्राह्मण की कोई कन्यादान कर दो, हाँ ले ले, तो इनका चल गया वंश मेरे आने के बाद। और अचानक लक्ष्मी आ गई, क्योंकि मेरे पाँव में मैं मानती नहीं हूँ, पर किसी चमत्कार को देखे तो मान लियो बेटा, चाहे तेरे में हो चाहे पत्थर में क्यों ना हो, चमत्कार को नमस्कार कर, क्योंकि ये मायावी संसार है। मेरे आते ही मैं जोगीवाड़े में, हमारे प्याऊ भी है, मकान भी है, तो वहाँ पे मोहल्ले वाले कहते हैं इनके घर में बहू नहीं आई, कोई लक्ष्मी आई है। पर मेरे भाग्य में सुख नहीं है, जो मिलेगा दूसरे से ही मिलेगी। वो मेरी आदतों से पता लगता है, कोई दे दे नहीं लूँगी। तो लोग ऐसे कहते थे, क्योंकि टाउन हॉल में मेरी 9 गाड़ी थी। अच्छा, टाउन हॉल में? हाँ, 2 बड़ी बड़ी पुलिस की जीपें थी। हमारी चांदी जाती थी न्यूयॉर्क। विदेशों में चांदी जाना अवैध होता। हालांकि इनका तो नंबर 1 का बहुत काम था। तो इनके मेरी वजह से मैंने कह दिया मेरे घर में फिर हाँ 1.5 साल में कमीशन लेन में कोठी बन गई 9.5 करोड़ की। देख पैसा बारिश की तरह बरसने लगा। तो मैं ज्योतिष विद्या भी नहीं मानती हूँ जन्म को ले, पर मेरा अगर कोई ग्रह जैसे सही हो तो मान लियो। अगर आज मुझ में भी कोई चमत्कार देखे तो नमस्कार कर लियो। आज एक छोटा सा बच्चा भी तुझे वेद शास्त्र सुनाने लगे तो चमत्कार को नमस्कार है, चाहे वो। तो फिर दादी, वहाँ से फिर यहाँ तक वो एक मुझमें चमत्कार नहीं है, मेरे में बस ज्ञान है। कहीं तो ये सोचे। तो आपको दादी क्या लग रहा है कि देश में इतने सारे मुद्दे हैं, गरीबी है, भुखमरी है, हाँ। और जगह जगह पे दंगे होते रहते हैं, लेकिन बहुत कुछ बदला। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छा, मैं इस मामले में सुनो, मैं योगी की भी माँ हूँ, मैं योगी का साथ दूंगी। योगी क्या करता है, एकदम मार देता है। हम एकदम नहीं मारेंगे, हम उनको तिहाड़ जेल में रखेंगे
और उनको अच्छा ज्ञान देंगे जब तक वो नहीं सुधरे। तो आप योगी को सही नहीं मानते हो कि योगी तो योगी- अपराधियों को खात्मा कर रहे हैं? हाँ, तो योगी के साथ बुरा हुआ इसलिए योगी मार देता है कि ये सुधरेंगे नहीं। मैं उनको मौका दूंगी। तो आप अपराधियों को भी सुधरने का मौका हाँ दोगे? बिल्कुल। जो रेपिस्ट हैं जिन्होंने मर्डर किया है तो उनको कैसे हाँ, तो इन लोगों को क्या, इनको तो जीने से कोई मतलब ही नहीं है। दारू मिल जाए मरना तो है एक दिन। इनको नशा चाहिए किसी भी कीमत पर, ह्यूमिलिटी नहीं है। खाने को कहीं भी मिल जाएगा, जेबें काट लेंगे, मोबाइल चुरा लेंगे, मर्डर कर देंगे। घरों घरों में हो रहा है, माँ बेटे का तक ये मर्डर हो रहे हैं, देख नहीं रहे हो? तो दुनिया इतनी भौतिकवादी हो गई है। हाँ, तो मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढा है ना मैंने कि इनको पकड़ो। योगी सही है मेरे, लेकिन उनको सुधरने का मौका दीजिए। जैसे शिशुपाल के कृष्ण ने 101 कसूर माफ़ किए थे, तब उसको सरकलम किया था। अगर वो नहीं सुधरता और उस पर ज़बरदस्त कस्टडी रखिए, जेल में भी मिले हुए लोग, वहाँ भी पाप हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स का जिस तरीके से इजराइल और फ़लस्तीन आपस में लड़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है, तो क्या सोल्यूशन है फिर? वो क्या चाहता है उसको पूछो। भाई गाज़ा पट्टी की उनकी अपनी हाँ। वेस्ट बैंक वाली ज़मीन है, भाई ये मानते हैं हमारे खुदा का है, ये मानते हैं हमारे गॉड का है। हाँ, तो उसका जो है पहले, जैसे ये वही मुद्दा हो गया जैसे कश्मीर का समझौता, राम मंदिर और इसका मस्जिद का। इतने दिन आप कहाँ थे? राम सोया हुआ था, अब आज अंदर मस्जिद बना ली तो तू कहाँ से आ गया? राम मंदिर बन रहा है, आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? ये सब पब्लिसिटी है और कुछ नहीं है। अगर हमारी ये जगह हमारा तुम्हारा नहीं बन रहा है, खुदा का नूर एक है, ये सारी धरती भगवान की बनाई हुई है। अगर हमारी तुम्हारी है, तुम भी रहोगे और हम भी रहेंगे, इजराइल भी रहेगा और हम भी रहेंगे। तो राम मंदिर को आप सही नहीं मानते हैं? भाई राम मंदिर तो अवैध तरीके से तोड़ के बाबर ने बनाया था। तो आप अगर क्या सबूत है इस चीज़ का, हमें सबूत दीजिए। वो तो ASI की खुदाई में भी ये बातें पता चली हैं। हाँ, तो फिर इतने दिन आप कहाँ थे जब? अच्छा, ये बात और सुन ले, या तो आप इतने दिन क्या सो रहे थे? अगर हमने यहाँ अपना घोंसला बना लिया है तो आप मेरा घोंसला नहीं तोड़ सकते हो, ये भी है मेरा। इससे, और अगर मेरा घोंसला तोड़ रहे हो तो इससे बढ़िया जगह बना के दीजिए। तो ज़मीनें तो दी गई हैं। आप रेडी पटरी भी नहीं हटा सकते हो। अगर आप रेडी पटरी हटा रहे हो तो उससे बढ़िया व्यवस्था करके दीजिए। अच्छा, इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर बहुत सारी सरकारें आती हैं और रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया जाता है। हाँ, काम धंधे से। तो कहाँ जाए वो तो कहते हैं कि भाई हम साफ सुथरा आप कर रहे हैं। दिल्ली को चमकाओ मत, दिलों को चमकाओ। दिल्ली बाद में चमकाओ, पहले अपने दिलों को चमकाओ। ये कहाँ जाएंगे आप इनके रोज? और गांव का, अरे हाँ याद है, गांव का चतुर्मुखी विकास करूंगी। गांव में मैं डीजे होटल सब बना दूंगी। और ये बच्चे भीख मांग रहे हैं। मतलब गांधी जी की जो विचारधारा थी, आत्मनिर्भर गांव। हाँ, बस बस गांव का, किसानों का और विकास करूंगी। और आप कोई भी दुकानदार से इनकम टैक्स नहीं ले सकोगे। दुकान हमारी है, माल हम बेच रहे हैं। अगर दादी, अगर इनकम टैक्स आप नहीं लोगे तो सरकार को, देश को चलाओगे कैसे? तो डेवलपमेंट कैसे तो करोगे? आप व्यापार कीजिए, हम अपना पैसा हमारी जगह हम कमा रहे हैं। सरकार का तो दादी काम है ना कि वो ये लोगों को जगह सुविधाएं हमारी है। देना। सुनो, ये जगह हमारी है, हम यहाँ पर कमा रहे हैं। हम आपको टैक्स किस बात का दें? हमें टैक्स देना होगा, हम भगवान को देंगे। लेकिन सरकार चलेगी कैसे फिर? अगर सरकार के पास टैक्स नहीं जाएगा तो सरकार चलेगी कैसे? तो उसका कोई और आपको सुरक्षा, पुलिस की पेमेंट कैसे जाएगी? हाँ, तो अल्टरनेटिव ढूंढो। मतलब सरकार खुद धंधा करे अपना। हाँ, बिल्कुल करे, व्यापार करे सरकार, व्यापार करो। हमारी जगह हम क्यों दें? हाँ, तो जिसकी भी सरकार हो, केजरीवाल वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा, वो इस पर। मेरी अब सुन ले, आखिरी शब्द, ना बीजेपी होगी, ना कांग्रेस होगी, ना कोई भी पॉलिटिक्स खत्म कर दूंगी। आपकी विचारधारा क्या है? अगर आपको मौका मिले तो आप देश को, समाज को किस दिशा में लेकर जाओगे? पॉलिटिक्स खत्म कर दूंगी सबसे पहले। क्या क्या ऐसा कोई डेवलप? कांग्रेस ही नहीं बनेगा, कोई बीजेपी, कोई नहीं बनेगा। हम सब सिर्फ खुदा का, भगवान के बंदे बनेंगे। धर्म और जात के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे? बिल्कुल खत्म कर दूंगी। और गरीबों के मैं लिए, सिर्फ एडवाइजर हूँ। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं के लिए भी है। महिला हो, आजकल तो महिलाएं बड़ी दबंग हैं, पर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ रैप हो रहे हैं। अच्छा, और छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप नशा करते हैं, बैठे रहते हैं। उनको अच्छे स्कूलों में डालो, उनका कैरियर बनाओ। भिखारी तो फिर हम, तुम भी हैं, हम भी हैं, हम सब भीख मांग रहे हैं। ऊपर के दरबार में हम सब भिखारी हैं, लेकिन बच्चों का कैरियर, उनको शुरू से बस मांगना सिखा रहे हैं। तो ऐसे लोग ले आप क्या करोगे जो भीख मांगते हैं? इनके लिए, बच्चों के लिए इनको कारोबार, बुढ़ी और तो आश्रम का, हाँ,
आश्रम, वृद्धाश्रम बढ़िया बनाओ, हाई फाई कर दूंगी। हर जगह आश्रम। हमें यहाँ रबड़ी मिल रही है बड़े बड़े, हम क्यों जाएंगे आश्रम में? कैद खाने में क्यों जाए? बुढ़ी भी औरतें भी काम करती हैं, जो नहीं कर सके लाचारों बेबस, उनकी बात दूसरी है। खासकर जो आपराधिक क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, उनके लिए क्या आप सोचते हैं कि उनके लिए जेल ही एक जगह है, फांसी एक सजा है, या उनके अंदर कुछ रिफॉर्म किया जा सकता है? उनको अंडर कस्टडी, इतनी कस्टडी में रखो कि वो बाहर नहीं निकल सके। जैसे मोदी अपने लिए 10-100 बॉडीगार्ड उनके ऊपर रखो, सुधरेंगे अंत तक, नहीं तो वहीं मरेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि राजनीति जो होती आप है, फांसी नहीं दोगे। नहीं, जो अपराधी है अगर उसे आप फांसी नहीं दोगे तो फिर वो तो फिर अपराध करेगा। हम जो बाहर निकलने नहीं देंगे, हम जेल की सलाखों से बाहर नहीं आने देंगे। तो फांसी की सजा तो इसलिए दी जाती है कि अपराधियों के अंदर डर और भय का माहौल बने। तो डर और भय, वहाँ उनको मानवता का पाठ पढ़ाएंगे, सुधर जा। और वहाँ जेलों में तो और भी अपराध हो रहे हैं, सब मिले वहाँ, चलो जा रहा, अफीम जा रहा, गांजा खा रहा, कस्टडी सख्त रखो। अच्छा, आप किस तरीके के समाज को देखते हैं जो आज का ये मॉडर्न दुनिया है? अपने लिए कितनी बढ़िया कस्टडी रखता है, जबकि इंदिरा गांधी के बाद देख मार दिया, गांधी जी तक को मार दिया। ये दुनिया बहुत खराब हो गई है बेटा। आज तक के लीडरों में जो जितने भी हुए हैं, भारत जब से आज़ाद हुआ है, किसको सबसे पावरफुल लीडर और अच्छा मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि समय खराब आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू। बेटा जिसने भी अच्छा किया वो गोली खा गया। हम अच्छा करेंगे क्या पता हम भी गोली खा जाएं। नहीं, हम तैयार है मरने को। नहीं, अगर दादी 2024 में चुनाव आ रहा है, लोकसभा का फिर से आ रहा है, तो जो पार्टियां तमाम मुद्दे लेकर आती हैं, तो आपको लग रहा है कि इन सारे किन कोई नहीं किन कर पाएगा, सारा किस्सा कुर्सी का है। कुर्सी का है? हाँ बस देख, अगर हम अकेले गए हमें कोई भी मार देगा, हमारे साथ बहुमत है तो हम बचे रहेंगे। और अगर हमारी जय जयकार बोलेंगे। अगर आपको मौका मिले तो आप चुनाव लड़ोगे लोकसभा का? नहीं लड़ेंगे। कोई, हमें कॉर्पोरेशन का टिकट मिला था चांदनी चौक से ही, ये सच्ची घटना बता रही हूँ। तब मुझे नहीं पता था पॉलिटिक्स में, मैं भाषण बहुत शुरू से तेज है। तो किसी ने वंदना थी और रामोद थे, सुनो, मैंने कहा मैं चुनाव लेके क्या करूँगी, मैं तो जर्मनी भाग रही थी पैसा कमाने, क्योंकि हम पैसे में रहते ना। अब मुझे पता लगा कि अगर आपके पास टिकट तो आपको कोई पूछेगा पुलिस की वर्दी है तो हम आपको हाँ जी करेंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना हो गया है, दिल्ली में अब सांस लेने की जगह नहीं है। किसी का दोष नहीं है, ये सारा मेरा भगवान कर रहा है। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करोगे ऐसा कि कुछ नहीं हो पॉल्यूशन सकता है, कुछ नहीं हो सकता, बोलता हो ही नहीं सकता है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, पॉल्यूटेड सिटी और दिल्ली हो चुकी है। अब आपने जब पेट्रोल और गैसें चालू कर दी तो पॉल्यूशन खत्म हो ही नहीं सकता है, जब तक बायोफ्यूल्स खत्म नहीं होगा तब तक हो ही नहीं सकता। इसका अल्टरनेटिव क्या है? कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका अल्टरनेटिव बस ऊपर वाले के हाथ में है। और ये कोरोना भगवान फैला रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। पॉल्यूशन, ये प्रदूषण भी भगवान कर रहा है। और ये पेट्रोल डीजल सब कुछ शैतान में भी वो है और इंसान में भी वही है। खासकर समाज में देखा जाए तो डाउरी जो है, दहेज की हमने प्रथा। भगवान से प्रार्थना की है कि क्या करिए, सुन लो, अब तुम भगवान पे आ जाओ। सारा दोष मैंने भगवान के मत्थे मर दिया है, ना तेरी गलती है ना मेरी, सारी गलती मेरी दादी की है। वो हमेशा यही करता आया, छुप छुप के धीरे धीरे करता। मैंने कहा दादा दादी अपनी पावर इस्तेमाल करो, सीधा बैठा नहीं जा रहा। वो है एक परम ऊर्जा। और तुम दादी को भी, भगवान को दोष मत देना। भगवान ने ये दुनिया नहीं बनाई है। किसने बनाई है बता? किसने बनाई वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो भगवान का ही सुना हूँ। तो ये प्रचार कर देगा तू मेरा? हाँ बताइए। भगवान, मैंने भागवत करी है 1.5 साल ऋषिकेश में, गंगा जी घाट में बैठी रहती थी, क्योंकि मुझे या तो बालू रेसे या खुला पानी चाहिए बस। ये मेरी चरम सीमा है। किताब भी है मेरी, वो नहीं लिख पा रही हूँ। मेरी किताब का नाम है देयर इज सम ऑलमाइटी पावर बट हु। उसमें तू भी आ गया, मैं भी आ गई, शैतान भी आ गया और वो भी आ गया। तो आप क्या मानते हो दादी कि ये जो पूरी दुनिया में लड़ाई धर्म के नाम पे चल रही है, इसका सोल्यूशन क्या है? कोई नहीं, जो जिस धर्म का मानो, कोई जाति पाति नहीं है। हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण, मतलब जो जिस स्कूल में पहले हमारी दादी ना डायनासोर था, उसके पहले जाने की कोई नहीं। जातियाँ बाद में बनी है। तूने ये धंधा किया तो बनिया बन गया, हमने ये धंधा किया हम ब्राह्मण बन गए। तो जिस स्कूल में जातियाँ बाद में बनी हैं, खुदा का नूर एक है बस। और कुछ आप कहना चाहेंगे समाज के लिए? तो तुम उन्हें मेन पॉइंट की, तो भगवान की बात सुन ले। हाँ। भगवान ने ये दुनिया नहीं बनाई है। अब मुझे बता दे बेटा, ये दुनिया बनाई किसने? किसने बनाई आप बताओ? उस परम ऊर्जा ने क्या कहा है? भगवान एक शून्य है, परम ऊर्जा।
जीरो। जहाँ शून्य भी नहीं पहुँच, मैं भागवत करती थी वहाँ, और सारे शास्त्र वेद नेति नेति शब्द कह के शांत हो गए। कुछ नहीं, उसकी कोई सीमा रेखा ही नहीं। भगवान को भी किसी ने नहीं बनाया, तो ये दुनिया बन कैसे गई? कैसे बन? वो एक परम ऊर्जा है। और भगवान ने क्या कहा है सुन, और फिर एक गाने की लाइन सुनाई, तो उसको नोट कर ले, समझ जाएगा। ये एक सम्मा है, जल रहा है, ऊर्जा क्या जल रही है। तो जैसे हमारे शरीर से पसीना नहीं फूट के निकलता है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जल थल आकाश नभ, और अभी तो देख विज्ञान कहाँ कहाँ पहुँच रहा, सूरज के हजारों सूरज हजारों चंद्रमा है, ये सब कुछ उसके शरीर से फूट गए। किससे? परम ऊर्जा से। उसने नहीं बनाई। तो भगवान ने क्या कहा है, मैंने ये दुनिया नहीं बनाई, मेरे शरीर से ये फूट गया है, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है। तो आपने ये दुनिया नहीं बनाई, तो मैंने भगवान से कंप्लेंट करी है कि माना कि आपने दुनिया नहीं बनाई, पर आपके हाथ में पावर है ना, आप अपनी पावर दादी इस्तेमाल करो। लोग दुखी है, लड़ाई झगड़े थोड़े थोड़े कराओ, आप अति करा रही हो। 24 बार सतयुग आएगा कल, ये क्या ड्रामा है? मैं अपनी दादी को रात दिन जगाती हूँ और बेहद गाली देती हूँ माँ बहन की, और प्यार करती हूँ, जैसे लैला ने मंजू से किया था। कि मैं किससे कहूँ, क्योंकि आपके बिना तो एक कण भी नहीं है, उस परम ऊर्जा के बिना नहीं है। इसमें भी वही ताकत है, जड़ और चेतन दोनों में जो समान रूप से व्याप्त है, उसका नाम परमात्मा है। और जड़ ज़्यादा शक्तिशाली है। ये देख कितनी गर्मी दे रहा है, चाय उबाल रहा है कितनी गर्मी दे रही है, दारू उबाल रहे हैं कितनी गर्मी दे रही है, ऑक्सीजन देख। तो और हम दो एक अरे हटो चाय पीने दो, हटो हमें बोलने दो, हमें कहाँ। और हो सकता है चील कौवे हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, पर इनकी भाषा हम नहीं जानते बेटा, ये हमारी। तो सुन, तो हम भगवान से क्या कहते हैं, दादी जागो, उठो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे कारण ये कोरोना फैल रहा है, फिर तुम महाप्रलय, तुम्हें तो कुछ नहीं हो रहा है, पर तुम्हारे अंदर भी सीने में उसके भी दिल है। क्या है? किसके? भगवान के। भगवान क्योंकि दिल उसी ने बनाया है, उसके भी सीने। इसीलिए जैसे बच्चा कुछ ही कमा के माँ बाप को देता है, माँ बाप ले लेते हैं, हम उसे प्यार से कुछ भी दे ले लेती है कि दादी ये लो, उठो, जागो, नहाओ, क्या तकलीफ है? मैं चाय भी पीती हूँ, दादी अब मेरे अंदर घुस के चाय पी लो, ये कपड़ा ओढ़ो ठंड लग रही है, प्यार कर। उससे लैला ने जैसे मंजू से किया था, माँ जैसे बच्चे से करती है। तो अब सुन ले, अब भगवान क्या कहते हैं और भगत क्या कहता है, बस 2 लाइनें, फिर बाद में फिर मुझे आगे बढ़ाओ। तब ये भाषण यहाँ देने से कोई बात नहीं बेटा, दुनिया को हिलाऊं। जी जी, दुनिया को हिलाना चाहती हूँ। लास्ट में क्या बोलना चाह रही हैं? भगवान एक सम्मा है। सम्मा किसको कहते हैं? ये लाइट, ये ट्यूब लाइट, चल इसको सम्मा, मतलब जलता हुआ चिराग है, तो ये सम्मा है। तो एक मेरे जैसा प्यार करने वाला आता है, परवाना। ये परवाना कौन? पतंगे, उसके इर्द गिर्द और जल जाते, भस्म हो जाते हैं। तो एक परवाना तुम्हारे मेरे जैसे भगवान को प्यार करने वाले उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। तो सम्मा कहे परवाने से, अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, पास नहीं आ, क्योंकि वो ऊर्जा जल रही है बस। क्या है? जल रही है। वो क्या है? एक सम्मा है, एक लौ है बस। तो अब परवाना क्या जवाब देता है? ऐसा प्यार कर तू परवाने के जैसा। वो नहीं सुनता, उसे जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। क्या बात तो है। भगवान से हम जल जाएंगे, लेकिन हम तुझसे मोहब्बत करेंगे। हम किससे करें? हमें और कोई दिखाई नहीं दे रहा, जर्रे जर्रे में तू है, हर तरफ तेरा जलवा, शैतान में देखो तो, नाली में देखो तो, हर जगह तो तू ही तू। दादी लास्ट में आप, बस वो बिखर गया है। दादी लास्ट में आप लोगों से, हाँ जाओ लोगों से ना, ये अखबार में। लोगों से दादी ये कहता है मुझे हमेशा योगी। आप दादी लास्ट में लोगों से मानवता के लिए क्या बोलना चाहते? सबसे पहला मैं प्रेम का पहाड़ा, तू मुझे प्रेम से मेरे को मार भी ले, बेवजह मतलब से तो मैं कह दूँ हट जाओ, मुझे पाप नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को सूक्ष्म रूप से पाप तो लगेगा ही, राम को लगा, भीष्म पितामह पर सूक्ष्म लगे, पर ड्यूटी तो ड्यूटी। कहते हट जाओ, मुझे ये मत छूना, ये। लेकिन बेवजह मत सता तू कभी किसी को, मत हंस तू कभी किसी पे, न जाने क्या हाल हो तेरा इस बेरहम जहाँ में।